हाय पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टहैंड से संबंधित कुछ नई इंफॉर्मेशन दूंगा। शॉर्टहैंड में एक रूल आता है इश, कॉन्सोनेंट इश आपने सीखा होगा। और इश आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, कहीं कहीं ये इश अपवर्ड डायरेक्शन में भी बनता है। तो कहाँ डाउन बनता है, कहाँ अप बनता है, इसके रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्टहैंड तभी अच्छी तरह से सीखी जाती है जब हमें रूल्स की फुल नॉलेज हो। और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी का एग्जाम देना, प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनने के रूल जो बेसिक है वो नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो आज मैं आपको इश के रूल बताऊंगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड इश। और सबसे बड़ी बात, आपको रूल तो पता लगेंगे, यानी आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा। थ्योरी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप आईटीआई से या सीबीएसई से स्किल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना है, थ्योरी में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको आज वाले वीडियो में रूल भी पता लग जाएंगे और थ्योरी के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो थ्योरी में इस, जैसे कि मैंने बताया कि डाउनवर्ड बनता है, अप बनाने का क्वेश्चन आएगा कि आप किन कंडीशन में इस अपवर्ड ही यूज करना होता है। तो रूल बताए जाएंगे और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं थ्योरी में कि कुछ स्टेटमेंट दे दी, आपने ये बताना है कि आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो वो कौन सी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो भी आज वाले वीडियो में आपको मिलेंगी। इससे संबंधित सारी बातें आज आपको मैं बता दूंगा। और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर देखा है एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको ब्लैंक में 1 या 2 वर्ड ही लिखने होते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है और आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड तक देखेंगे तभी इससे रिलेटेड रूल, क्वेश्चन, आंसर और आपकी थ्योरी इंप्रूव हो जाएगी। थ्योरी इंप्रूव हो जाएगी, प्रैक्टिकल इंप्रूव हो जाएगा, रूल पता लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक एक्यूरेसी और स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। तो अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि सर स्पीड नहीं बन पा रही, क्या करूं। तो स्पीड तभी बनेगी जब आपको रूल्स पता होंगे और फॉलो करोगे उसको। तो शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है इश अप एंड डाउन। क्लास 12th स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट शॉर्टहैंड, यूनिट 1 पार्ट नंबर 4, जो टेक्स्ट बुक में एंड में क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आज आपके सामने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई SH means ish has been provided with 2 forms, downward and upward। तो सारे क्वेश्चन जो हैं इश के बारे में हैं। इश, अपवर्ड और डाउनवर्ड कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, सारे रूल्स हैं। तो ये पूछा गया है पहले प्रश्न में कि इश, अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 तरह से क्यों दिया गया है शॉर्टहैंड में। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने आंसर क्या देना है, टू फैसिलिटेट ईजियर ज्वाइनिंग विद अनदर स्ट्रोक, किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ हम इजीली ज्वाइन कर सके, इस सुविधा के लिए हमें इसकी 2 फॉर्म बनानी होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स द रूल्स फॉर राइटिंग कॉन्सोनेंट इश इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इश जो यूज होता है उसके रूल्स बताने हैं और आपने एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसमें सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, कहाँ अप लगता है, कहाँ डाउन लगता है। देखते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले जब भी आप आंसर देंगे, बोर्ड का एग्जाम है या कोई आपका होम एग्जाम है, तो आप आंसर का नंबर जरूर लिखेंगे और हेडिंग लिखने जरूरी होता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा, फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्सोनेंट इश SH इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो पहला रूल क्या है, कॉन्सोनेंट SH मीन्स इश शुड बी रिटन अगेंस्ट इनिशियल अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, लूप और हुक। जो इश जो है ये इनिशियल अटैचमेंट, किसी स्ट्रोक में अगर इनिशियल में अटैचमेंट है, सर्कल है, लूप है या हुक है, विद
द डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक, और डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक है और उसमें इनिशियल अटैचमेंट है, तो इश जो है जहां अटैचमेंट है उसके अपोजिट यानी अगेंस्ट में लिखा जाएगा। आइदर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपके सामने स्प्लैश बना हुआ है, ये जो वर्ड है स्प्लैश, जिधर SPL एल का हुक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने इश बनाया है, इस तरह से डाउन की ओर। और दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं ट्रैश, इसमें क्या है TR, आर का जिधर हुक है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इश बना दिया, तो कहीं अप है कहीं डाउन है, जहां इनिशियल अटैचमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह ब्लश, प्रीशियस, ब्लश में डाउनवर्ड है, प्रीशियस में अपवर्ड है। ब्रश आर हुक के अपोजिट डायरेक्शन में, स्पेशियस एस के अपोजिट डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड। तो ये रूल, पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा रूल, आफ्टर कॉन्सोनेंट डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। डी के बाद जो इश है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही आता है। कैसे? हमने दो एग्जाम्पल आंसर देते समय देने हैं, मैंने आपको यहाँ ज़्यादा दे दिए। जैसे डैश इश अपवर्ड है, डिश, रेडिश अपवर्ड है। डी के बाद जब भी इश आएगा, स्वीडिश, डैशिंग, इस तरह के एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं एग्जाम में। आपको क्या करना है, रूल याद करने हैं और एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है जब हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो एग्जाम्पल्स याद नहीं आते। तो थर्ड रूल है, कॉन्सोनेंट SH यानी इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इश जो है ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है आफ्टर एन अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक के बाद। डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक होगा लेकिन इनिशियल अटैचमेंट नहीं होगी। एंड हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स, तो तीन बातें हैं आपके पास, आफ्टर एन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक्स विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, ये भी याद रखना है, और एंड हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स अगर इनके साथ आता है तो आपने कौन सा इश लगाना है, इश ऑलवेज बी रिटन डाउनवर्ड। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है कैश, रैश, स्मैश, लैश, क्रश, सब में डाउनवर्ड है, पुश, क्रैश। क्लियर? रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4, कॉन्सोनेंट इश। इश जो है हम इस तरह से डाउनवर्ड बनाते हैं और कभी कभी ये अप भी चला जाता है, अप डायरेक्शन भी बनती है, डाउन भी बनती है, और इसको हम SH इश बोलते हैं। ठीक, इश शुड बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अप लिखा जाएगा बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले। कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? F है, V है, इथ है, दी है, KR, GR, KL, GL, FR, VR, MR एंड L, इनसे पहले। जैसे शेव, तो यहाँ V से पहले है, शेव, और शिवर यहाँ भी V से पहले है, शेकर KR से पहले, शुगर GR से पहले, शोल्डर L से पहले, शाफर, शीथ, शेल। तो ये एग्जाम्पल हो गए कि इनसे पहले इश हमारा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सारे रूल हैं, एक एक करके मैं सारे क्लियर करता रहूँगा, और आपको एग्जाम में आंसर कैसे देने हैं सब चीज़ आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्लियर होती जा रही है। और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास है। ऑनलाइन क्लास में यही बेनिफिट होता है, आप जब भी समय मिले इसको देख सकते हैं, और आपने इस वीडियो में दिखाए गए रूल्स जो हैं अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5, आफ्टर ए डाउन कर्व स्ट्रोक्स, यानी डाउन कर्व स्ट्रोक के बाद कॉन्सोनेंट इश में बी रिटन इन अकॉर्डिंग टू इट्स मोशन। तो कॉन्सोनेंट इश जो है उसी मोशन में चला जाता है। जैसे फिश, F लिखा उसी डायरेक्शन में अप चला गया। फिनिश, वैनिश,
अब फ्रेश में डाउन चला गया, उसी मोशन में कर्व स्ट्रोक के साथ उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। फ्लैश अब अप चला गया, तो जैसा स्ट्रोक मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग इश भी मूव कर जाता है। लेकिन अगला वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आफ्टर द कर्व स्ट्रोक एन इश इज रिटन डाउनवर्ड। एन जो कर्व स्ट्रोक है उसके बाद इश डाउनवर्ड ही लिखा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है नैश। नैश के स्पेलिंग भी याद करने हैं, शुरू में जी आता है, साइलेंट होता है, नैश। नेक्स्ट रूल आपकी स्क्रीन पर, रूल नंबर 7, कॉन्सोनेंट इश शुड बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स। 2 स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे बिटवीन कॉन्सोनेंट बी एंड पी, बी और पी के बीच में, बिटवीन एल एंड टी। क्लियर? जैसे पॉलिश्ड, यहां पर इश आ रहा है बीच में एल और डी के बीच में। बिशप, फिर बीच में इश आ रहा है बी और पी के बीच में। प्रोपिटियस, 2 स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, उसके बाद इश जो है अपवर्ड है, और लैश्ड एल और डी के बीच में इशारा है। तो ये नेक्स्ट रूल आपके सामने, आपने इसके एग्जाम्पल देखने हैं और नोट करने हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8, इश इज रिटन अपवर्ड। यहाँ अपवर्ड है व्हेन हुक्ड फॉर एल, जब एल का हुक इसके साथ लग जाता है तो ये अपवर्ड हो जाता है। जैसे ऑफिशियल, एसेंशियल, स्पेशल, तो ये इश एल अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 9, इन ऑल अदर केसेस। ऊपर वाले जो रूल हैं उसके अलावा जहां कहीं भी इश आएगा, इश शुड बी रिटन इन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। इसके अलावा जहां कहीं भी इश आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, सीबीएसई द्वारा रिकमेंड किए गए क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और आप अगर आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई दूसरा पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन थ्योरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन कॉन्सोनेंट इश बी रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या कॉन्सोनेंट इश जो है डाउनवर्ड लिखा जा सकता है? सबसे पहले हमें प्रश्न समझना है, यानी उसका मीनिंग क्या है। डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर कॉन्सोनेंट डी, डी के बाद हम इश को डाउनवर्ड लिख सकते हैं क्या? विद इनिशियल अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, लूप और हुक। और उसमें इनिशियल अटैचमेंट भी है और सर्कल, लूप या हुक है, तो क्या हम इसको डाउनवर्ड लिख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर क्या है? आंसर नो, नहीं। कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अप ही लिखा जाएगा आफ्टर डी, डी कॉन्सोनेंट के बाद। इफ देयर इज एन अटैचमेंट टू कॉन्सोनेंट डी, चाहे उसमें अटैचमेंट है या नहीं है, वो अप ही लिखा जाएगा। जैसे स्वीडिश, रेडिश, डैशिंग, एक्सपीडिशियस, अप है सब जगह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सामने। राइट 4 वर्ड्स, कोई 4 वर्ड्स लिखने शॉर्ट हैंड में बाय यूजिंग कॉन्सोनेंट इश, जहां इश यूज होता हो अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो आपने जो है शॉर्ट हैंड के 4 वर्ड्स लिखने और आउटलाइन भी बनानी है, यानी कि वर्ड्स लिखने हैं, आउटलाइन भी बना के दिखानी है। फिश, फिनिश, डैश, ब्रश, सब जगह अपवर्ड है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि आपको ब्लैंक दिया होगा। 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहला ब्लैंक है, कॉन्सोनेंट इश आफ्टर कॉन्सोनेंट डी इज रिटन, ब्लैंक है डायरेक्शन। आपने ब्लैंक में लिखना है कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाता है। आंसर नीचे दिए हुए हैं।
पहले क्वेश्चन का आंसर अपवर्ड है। दूसरा, कॉन्सोनेंट इज रिटन इन, यहाँ पे डायरेक्शन पूछी गई है, बिटवीन कॉन्सोनेंट बी एंड पी के बीच में आता है, तो आंसर रहेगा अपवर्ड। ठीक, आपने ये सारे आंसर्स क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करने हैं और जैसे मैंने क्वेश्चंस ऊपर दिए हैं नीचे आंसर दिए हैं इसी तरह से आपने एग्जाम में भी करने हैं। एग्जाम में आप प्रश्न संख्या लिखेंगे, उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ मैंने एक साथ दिए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, एक साथ आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैंक वाला, कॉन्सोनेंट इज रिटन, फिर डायरेक्शन पूछी गई है, यहाँ डायरेक्शन लिखनी है, बिफोर एफ वी इथ दी के आर गे आर के एल, इनसे पहले अगर इश आता है तो आपको आंसर लिखना है अपवर्ड। लास्ट क्वेश्चन ब्लैंक वाला, कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन, फिर डायरेक्शन पूछिए, ब्लैंक में आपने डायरेक्शन लिखनी है, आफ्टर एन अप स्ट्रोक के बाद ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो गई। आपको होता क्या है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे आपके रूल भी क्लियर हो जाएंगे। आपने ये वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट करने हैं और आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो ITI में या पॉलिटेक्निक से या ग्रेजुएशन लेवल पर जिनके पास OMSP सब्जेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वाले वीडियो में क्लियर हो गए हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। कॉन्सोनेंट इश शुड बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, कॉन्सोनेंट इश जो है अपवर्ड लिखा जाता है, बिटवीन L एंड T, L एंड D, तो इनके बीच में जब कभी कॉन्सोनेंट इश आता है तो ये पूछा गया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं इसका आंसर आपको नीचे दिए गए हैं और पहली वाली स्टेटमेंट ये ट्रू है, क्लियर आपके सामने। और इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या पूछा है, कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन डाउनवर्ड आफ्टर एन अप स्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड लिखा जाता है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने आंसर ट्रू देना है और अदरवाइज आप इस स्टेटमेंट्स को फॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड वाली। अब देखते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट, आफ्टर कॉन्सोनेंट डी, कॉन्सोनेंट इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन डाउनवर्ड, डी के बाद कॉन्सोनेंट जो इश है वो डाउनवर्ड लिखा जाता है, नहीं ये गलत है, तीसरी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला फॉल्स है। और फोर्थ, कॉन्सोनेंट इश शुड बी रिटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिफोर एफ वी इथ दी के आर गे आर के एल एफ आर वी आर एम आर एन आर एल, तो इनसे पहले वो कहा गया है कि डाउनवर्ड लिखा जाता है, नहीं, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो किसी भी तरह से आपको प्रश्न आएगा तो अब आप उसके लिए तैयार हैं कि आंसर आप दे सकते हैं। और इसके रूल इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए, एक एक वर्ड समझा दिया, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। और ये आपके लिए एक मैसेज है, इसमें क्या लिखा है मैं एक बार बता देता हूँ, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, ओकेजनली मतलब अक्सर अगर आप कुछ काम करते हैं तो उससे सक्सेस नहीं मिलती, इट कम्स, सक्सेस कैसे मिलती है, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं तभी सक्सेस मिलती है। तो आपने आज वाला वीडियो देखा, आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो भी देखो, तो लगातार आपने वीडियो देखने हैं, काम करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास को आपने एंड तक वॉच किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।